बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और हरे भरे गांव में दो पड़ोसी किसान रहते थे। एक का नाम था हरि, जो मेहनत और लगन का पक्का था, और दूसरा था मोहन, जो काम को टालने और आराम करने में ज्यादा यकीन रखता था। दोनों की दोस्ती पुरानी थी, लेकिन उनके तरीके बिल्कुल अलग थे। हरि सुबह तड़के उठकर खेतों में जुट जाता, जबकि मोहन देर तक सोता और गांव की चौपाल पर गप्पे मारता। लेकिन क्या पता था कि एक दिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा रहस्य आएगा जो उनकी दोस्ती और किस्मत दोनों को परखेगा। आज फिर इतनी जल्दी उठ गए? खेत में क्या करने का इरादा है? मैंने तुम्हारा खाना बांध दिया है, ले जाना और समय पर खा लेना। लेकिन बाहर धुंध छाई है, सावधान रहना, पता नहीं आज का दिन क्या छिपा रहा हो। हाँ रमा, आज खेत की मिट्टी तैयार करनी है। बीज बोने का समय करीब आ रहा है। बच्चों को स्कूल छोड़ देना। मुझे लग रहा है आज कुछ अनोखा होने वाला है, जैसे कोई छिपी हुई किस्मत इंतजार कर रही हो। लेकिन क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। ठीक है, तुम बस काम पर ध्यान दो। लेकिन अगर कुछ अजीब लगे तो जल्दी घर लौट आना। गांव में अफवाहें हैं कि जंगलों से कोई रहस्यमयी साधु घूम रहा है। मोहन सूरज सिर पर चढ़ाया। अभी तक बिस्तर में हो? खेत का काम कब करोगे? बाहर धुंध है, लेकिन तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ता। अरे सरला, इतनी जल्दी क्या है? खेत तो वही है, थोड़ा और आराम कर लूं फिर चला जाऊंगा। वैसे भी आज कुछ खास होगा ऐसा लग रहा है। शायद कोई चमत्कार जो मेरी मेहनत बचा ले। हर बार यही कहते हो। अगर ऐसे ही आलस किया तो फसल समय पर नहीं आएगी। चलो मैं चाय बनाती हूँ, तुम तैयार हो जाओ। लेकिन याद रखना, गांव में बातें हो रही हैं, कोई साधु जादू के बीज बांट रहा है। अगर मिले तो सावधान रहना, क्या पता वो धोखा हो। हाँ समझ गया। लेकिन अगर जादू है तो मेहनत की क्या जरूरत? देखते हैं क्या होता है। मोहन, आज इतनी धुंध में खेत जा रहे हो? सावधान रहना, रास्ता साफ नहीं दिख रहा। क्या पता क्या छिपा हो इस धुंध में। अरे हरी, तुम हमेशा चिंता करते हो। मैं तो सोच रहा हूँ शायद आज कोई आसान रास्ता मिल जाए। गांव में सुना है कोई साधु जादू करता है। अगर मिला तो मजा आएगा। लेकिन क्या वो सच होगा या सिर्फ अफवाह? अफवाहें तो बहुत हैं, लेकिन मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं। बस ये हिस्सा पूरा कर लूं, फिर बीज बोने की तैयारी शुरू। लेकिन ये धूप और ये अजीब सी शांति, क्या पता आज कोई रहस्य खुल जाए, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मोहन खेत में देर से पहुंचा, थोड़ा काम किया, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ गया। वो कितनी गर्मी है, थोड़ा सुस्ता लूं फिर जोताई करूंगा। लेकिन ये खेत इतना शांत क्यों है, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। शायद वो साधु। तभी एक बुजुर्ग साधु धुंध से निकल कर आते हैं, उनकी आंखों में अजीब चमक। बेटा, भूख ने परेशान कर रखा है, कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन सावधान, मैं सिर्फ खाना नहीं कुछ और भी दे सकता हूँ, अगर तुम योग्य हो। साधु जी, मेरे पास ज्यादा नहीं, लेकिन ये रोटी, दाल और मिर्च की चटनी है, आप खा लीजिए। मैं घर जाकर कुछ और खा लूंगा। लेकिन आप कौन हैं? गांव में आपकी अफवाहें हैं। मोहन पास से गुजरते हुए रुक गया, उत्सुकता से देखते हुए। अरे हरी, ये कौन है? साधु जी प्रणाम। क्या आप वही हैं जिनकी बातें हो रही हैं, जादू के बीज वाली? खुश रहो बेटे। हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन जादू हर किसी के लिए नहीं। तुम दोनों मेहनती लगते हो, लेकिन क्या तुम तैयार हो एक परीक्षा के लिए? इसमें किस्मत बदल सकती है या बिगड़ भी सकती है। साधु अपनी झोली से चमकते हुए कुछ छोटे बीज निकालते हैं, जो अजीब सी रोशनी छोड़ते हैं। साधु जी, ये क्या है? कोई खास फसल के बीज या कुछ और? ये साधारण बीज नहीं, जादुई बीज हैं। इन्हें अपने खेत में बो। अगर सच्चे मन और मेहनत से देखभाल करोगे तो ये तुम्हें वो देंगे जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। लेकिन बिना मेहनत के ये तुम्हें कुछ नहीं देंगे, शायद उल्टा नुकसान भी हो। क्या तुम तैयार हो इस रहस्य को आजमाने के लिए? याद रखना, ये बीज तुम्हारी इच्छा पढ़ते हैं और गलती पर सजा भी देते हैं। जादुई, तो इतनी मेहनत क्यों? ये तो अपने आप उग जाएंगे ना। लेकिन अगर नुकसान हुआ तो? नहीं बेटा, जादू मेहनत और प्यार मांगता है। हर दिन इनकी देखभाल करो, पानी दो, मिट्टी ठीक करो, वरना तुम्हें सिर्फ खाली हाथ मिलेगा या इससे भी बदतर। मैंने चेतावनी दी है। जी साधु जी, हम समझ गए। इन बीजों को संभाल कर रखेंगे और पूरी मेहनत करेंगे। लेकिन क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आपका आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, लेकिन याद रखना, इन बीजों में तुम्हारी किस्मत बदलने की ताकत है या शायद एक श्राप। सावधान रहना। मोहन, ये बीज अनमोल हैं,
लेकिन साधु जी की बातों में कुछ अजीब था। मेहनत और प्यार से सिंचो तो बड़ा फायदा होगा, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो क्या ये बीज श्रापित तो नहीं? अरे जादुई हैं तो क्या चिंता, मैं भी बोऊंगा। लेकिन इतना परिश्रम क्यों? शायद वो सिर्फ डराने की बात कर रहे थे, लेकिन मन में डर लग रहा है। देखते हैं क्या होता है। अगर फसल नहीं आई तो क्या होगा हमारे साथ? साधु जी ने चेतावनी दी है, मैं तो पूरी मेहनत करूंगा, तुम भी सावधान रहना। अजी, आज खेत में क्या हुआ? तुम उत्साहित लग रहे हो, लेकिन चिंतित भी। कोई राज की बात? रमा, एक साधु जी मिले। इन्होंने जादुई बीज दी। कहते हैं अगर अच्छे से देखभाल की तो कुछ कमाल हो सकता है, लेकिन चेतावनी भी दी, मेहनत न की तो नुकसान। कल बोऊंगा, लेकिन क्या ये सुरक्षित है? वाह, लेकिन सावधान रहना। साधु जी की बातों में कोई रहस्य तो नहीं? क्या अगर गलत हुआ तो हमारे परिवार पर असर पड़ेगा? हम पूरी मेहनत करेंगे, लेकिन रात भर सोचती रहूंगी। मोहन, इतनी देर कहाँ थी? कोई खास बात? तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है। हाँ सरला, साधु जी मिले, जादुई बीज दिए। कल बोऊंगा, लेकिन ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं लगती। जादू है ना, लेकिन उनकी चेतावनी, अगर नुकसान हुआ तो? लेकिन साधु जी ने क्या कहा? मेहनत जरूरी है ना? अगर फसल नहीं आई तो? क्या ये बीज हमारे लिए खतरा है? मैं डर रही हूँ मोहन। अरे कुछ नहीं होगा, जादुई बीज हैं, अपने आप काम करेंगे। लेकिन मन में शक है, सोचते हैं। रमा, बीज बो दिए, पानी भी दे दिया, अब हर दिन देखभाल करूंगा। लेकिन मन में सवाल है, क्या होगा इन बीजों से? अगर कुछ गलत होगा तो? हाँ, उत्सुकता तो मुझे भी है। बस मेहनत करते रहो, देखते हैं क्या चमत्कार होता है। लेकिन अगर पौधे अजीब निकले तो क्या करेंगे? सरला, बीज बो दिए, पानी कल डालूंगा। जादुई हैं, ज्यादा मेहनत की क्या जरूरत? लेकिन अगर साधु जी की चेतावनी सच हुई तो? मोहन, साधु जी ने कहा था रोज देखभाल करो। अगर तुमने टाल मटोल की तो क्या होगा? क्या ये बीज हमें बर्बाद कर देंगे? अरे कुछ नहीं होगा, ये जादुई हैं, खराब नहीं होंगे। लेकिन रात को सपने में साधु जी दिखे, डरावने थे। हरि के खेत में छोटे पौधे उगने लगे, लेकिन रात में चमकते हैं। रमा देखो, पौधे उगाए लेकिन रात में चमक रहे हैं। क्या ये जादू का असर है या कुछ गलत? हाँ, डरावना लग रहा है, लेकिन मेहनत जारी रखो। क्या अगर हमने छोड़ दिया तो ये फैल जाएंगे? मोहन के खेत में पौधे उगे, लेकिन मुरझाने लगे। सरला, पौधे उग तो गए लेकिन मुरझा रहे हैं। जादुई थे ना, शायद मेरी मेहनत कम है। क्या साधु जी का श्राप? मैंने कहा था, अब क्या होगा? अगर ये खराब हो गए तो हमारा खेत बंजर हो जाएगा। हरि के खेत में बड़े बड़े चमकदार लौकी के पौधे उग आए। हर लौकी सामान्य से 2 गुनी थी और चमकती हुई। रमा देखो, इतनी शानदार फसल। ये लौकियां तो जैसे जादू से उगी हैं। लेकिन देखो, जहां से लौकी तोड़ी वहां नहीं उगाई। ये तो कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन क्या ये सुरक्षित है खाने के लिए? हाँ अजी, और देखो, लेकिन अगर ये जादू है तो क्या कोई कीमत चुकानी पड़ेगी? मोहन का क्या हुआ? मोहन के खेत में सिर्फ छोटे छोटे पौधे उगे, बिना किसी फल के, और अब कांटेदार हो गए। अरे ये क्या, जादुई बीज थे, फिर फल क्यों नहीं? और ये कांटे, शायद साधु जी ने धोखा दिया। लेकिन हरि के खेत, वाह, क्या मेरी वजह से श्राप लग गया? मोहन हरि के खेत की ओर जाता है, डरते हुए। हरि, तेरी फसल इतनी शानदार कैसे? मुझे तो नकली बीज मिले लगता है, या शायद मेरी मेहनत की सजा। क्या साधु जी ने हमें परखा? नहीं मोहन, बीज एक जैसे थे। साधु जी ने कहा था मेहनत और प्यार से सिंचना। मैंने हर दिन पानी दिया, मिट्टी ठीक की, देखभाल की। तूने शायद नहीं की, लेकिन अब क्या, अगर तेरे खेत बंजर हो गए तो? हाँ, मैंने सोचा जादुई हैं तो अपने आप उग जाएंगे। मेरी गलती थी, पछतावा हो रहा है। लेकिन क्या अभी भी वक्त है सुधारने का, या श्राप हमेशा रहेगा? हरि ने लौकियों को बेचकर खूब कमाई की। गांव में उसकी फसल की चर्चा होने लगी, लेकिन लोग डरते भी थे। अजी, ये लौकियां तो सचमुच जादुई थीं, लेकिन क्या ये हमेशा उगती रहेंगी या जादू खत्म हो जाएगा? शायद,
अगर हम मेहनत करते रहे। साधु जी का आशीर्वाद और हमारी मेहनत दोनों ने काम किया, लेकिन मोहन को देखकर लगता है मेहनत ही सब कुछ है। मोहन, अब क्या करोगे? खेत कांटेदार हो गया। क्या हम बर्बाद हो गए? सरला, मेरी गलती थी। मैंने मेहनत नहीं की, लेकिन हरि से सीखा। कल से नए सिरे से शुरू करूंगा। शायद साधु जी की चेतावनी एक सबक थी। मोहन ने हरि से सीखा और मेहनत शुरू की। उसने नए बीज बोए और रोज देखभाल की। धीरे धीरे उसके खेत में भी अच्छी फसल उगने लगी, बिना जादू के। हरि, तेरी वजह से मैंने मेहनत की कीमत समझी। अब मेरे खेत भी लहरा रहे हैं। साधु जी का जादू मेहनत में था, ना कि बीजों में। मोहन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। साधु जी ने हमें यही सिखाया। दोस्ती और लगन से सब संभव है। कहानी का अंत हरि और मोहन की मेहनत और दोस्ती की जीत के साथ हुआ। सीख, जादू हो या न हो, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्या सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।